भाई तो ये तो बखेड़ा पूरा सुप्रीम कोर्ट से ही खड़ा किया हुआ है ना, कि जब 91 में ये तय हो गया था कि 47 के बाद जो जहाँ पे स्मारक है वैसे ही रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फैसला दिया? भावनाओं पर। ईश्वर आए थे उनके ध्यान में, चीफ जस्टिस साहब के ध्यान में ईश्वर आए थे, तो ईश्वर के आधार पर उन्होंने फैसला दिया, अब मंदिर बनवा दिया वहाँ पे। तो संविधान की तहजीत, संविधान से थोड़ी उनका आर्गूमेंट आया, ईश्वर से आया। तो जब बीजेपी आरएसएस के कब्जे में सारा इंस्टीट्यूशन है, सरकार है, संस्थाएं हैं, पुलिस है, न्यायालय है, सब कुछ जब उसके कब्जा में है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? कबूतर की रखवाली बिल्ली को दे रहे हो? आप उम्मीद कर रहे हो कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद नहीं होगा? होगा। सवाल हमारा उनसे नहीं है, सवाल हमारा ओपोजिशन पार्टी से है कि जो मुसलमानों का वोट लेता है, जो मुसलमानों का नेता होने का दावा कर रहा है, वो कहाँ पे है? इसमें कोई आंदोलन आपने देखा है? किसी मुद्दे पे कोई आंदोलन देखा है? सब खाली ट्विटर फेसबुक पे 4 लाइन लिख के समझता है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई और मियाँ जी ले जाएंगे कहाँ? वोट तो देना ही है हमें, वोट तो देना ही है ना। पूरा ठेका लिया हुआ है बीजेपी को हराने का मुसलमान लोग। कुछ दलित और कुछ पिछड़े नेता जो है उनकी पालकी ढो रहे हैं। इंडियन रिपब्लिक पे अटैक है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक हो रहा है, और दलित पिछड़े नेता कुछ उनकी पालकी ढो रहे हैं। तो इस सवाल अपने नेताओं पे दबाव बनाओ कि वो क्यों नहीं पोजिशनिंग कर रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं आंदोलन कर रहा है, कितने होंगे, कितना जेल भरेगा, कितने लाठियां चलेंगी, चलाओ, कितने जेल भरोगे। पर ये जो दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की दरगाह या मस्जिद, क्या सिर्फ मुसलमानों का नुकसान है, इसके पीछे की बड़ी साजिश है? ऐसा है, मुसलमान तो एक वस्तु बन गया है ना, एक कॉमोडिटी, पॉलिटिकल कॉमोडिटी बन गया है। मुसलमान को दिखा के भाई हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, तो दलित पिछड़े भी पालकी ढो रहे हैं उसमें। सवाल मुसलमान और हिंदू का नहीं है, सवाल है जो इसका सेकुलर फैब्रिक है वो बने रहेगा या नहीं बनेगा। और ख़ास तौर से मैं बार बार ये दलित समुदाय पिछड़ों से अपील करता हूँ कि बच्चा दलित, अच्छा एक बात बताओ, वो आंदोलन हो रहा है, बीजेपी के नेता का बेटा कोई गया धर्म की रक्षा? नहीं है। बीजेपी नड्डा का बेटा गया है? तो ये दलित पिछड़ा अपने बच्चा को पढ़ाओ, पहले एजुकेशन रोजगार पे बात करो। ये धर्म की रक्षा जिनको करना है करना दो। जितने बाबा बैठे हुए शंकराचार्य, वो लोग आए जाए धर्म की रक्षा करें, वो जाए कांवर में। भाई तुम्हारा तो नौकरी रोजगार सब खत्म हो रहा है ना भाई। ऐसे तो पूरा देश खुदने लगेगा अगर दरगाह तक जो हजारों साल पुरानी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो तो वो करेगा ही करेगा। अगर उसको संविधान नष्ट करना है तो ईमानदारी से करेगा वो। भाई आरएस हिस्ट्री पढ़ो ना उसका। कल को अगर मुसलमान कहने लगे मंदिरों, अभी मुसलमान डरा हुआ है, अभी हिम्मत इतनी नहीं है कहने की। मैं ये कह रहा हूँ खुदाई करो तो जरा तबीयत से खुदाई कर लो, थोड़ा और डीप नीचे जाओ, फावड़ा मारो, जोर से मारोगे नीचे बुद्ध विहार निकलेगा। नहीं तो बुद्ध विहार वापस करो बौद्धों को। बनते लोग तो शांत बैठे हैं, डर गए। एक याचिका डाली थी, करे 1 लाख कहाँ से देंगे? नहीं तो 1 लाख का जुर्माना लग गया था उन्हें। अरे काम कहाँ करता है लोग? 1 लाख क्या पैसे चंदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही कोर्ट को देते रहे फिर हर याचिका पे। आंदोलन करो ना। हम तो कोर्ट में नहीं जाते हैं, हम तो जानते हैं सरकार कैसे दबाव में आएगी। भाई सरकार को झुकाए भी ना, आपने देखा ना रोस्टर का आंदोलन चलाए थे हम लोग। तो सरकार न्यायालय में जाने का मतलब है कि मुद्दा जो है ना आप डाइल्यूट कर दिए, खत्म मामला। न्यायालय में ये पॉलिटिकल बैटल है, और पॉलिटिकल बैटल को पॉलिटिकली ही लड़ा जाता है। ये सड़कों पे लड़ा जाता है, जन आंदोलनों से लड़ा जाता है। तो पब्लिक का ट्रेनिंग कैसे होगा? 30,000 की लिस्ट बताई जा रही है, तो कहाँ कहाँ सड़कों पे बैठेंगे? मारे जाएंगे कहाँ कहाँ? कोई बात नहीं है, ऐसे भी कौन हमारा उन्हें आया हो। अभी 5 मारे गए ना, देखो अब उनके घर परिवार कितना। भाई गोली या बुलडोजर तो खाली मुसलमान देख रहा है ना। तो ये सवाल है आपको, पॉलिटिकल जब तक लोग लड़ेगा नहीं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं होगी। भाई हम बोल रहे हैं तो 10, 20, 50 हज़ार लोग, 1 लाख लोग देख लेगा। लीडर बोलता है तो जनता पे उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। खाली मुसलमान वोट देने के लिए, मुसलमानों ने हिंदुओं को नेता माना ना, मुसलमान को नहीं माना नेता। तो उनकी रक्षा हो, उनकी सुरक्षा हो, ये काम हिंदू नेताओं की जिम्मेदारी है। तो आरएसएस बीजेपी को यही करना था, वो कर रहा है ईमानदारी से। ये तो कितनी बार आप लोग को ये कह चुका हूँ कि वो तो पूरा हिंदी पट्टी जितना बेल्ट है ना, हर जगह ढूंढेगा, हर जगह कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, और इधर माल अडानी के पास चला जाएगा, उस पर से ध्यान नहीं जाए, इसी पे
हिंदू मुस्लिम करते रहो, दलित पिछड़ा लोग क्यों जा रहा है? मैं आज एक ऐतिहासिक क्षण में आपके सामने खड़ा हूं, जब हम भारतीय बहुजन अलायंस अपना व्यापक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण और न्याय संगत भारत के लिए परिवर्तनकारी रोड मैप है। आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय व्यवस्थागत बाधाओं का सामना कर रहे हैं। आज हम केवल वादे नहीं बल्कि 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव के लिए एक विस्तृत कार्यान्वयन योग्य योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं हमारी प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। हम अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कड़े कार्यान्वयन के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। हर जिले में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे, जहां 60 दिन के भीतर मामलों का निपटारा अनिवार्य होगा। हम रैपिड रेस्पॉन्स टीमें बनाएंगे और पीड़ितों के लिए मुआवजे और सुरक्षा को बढ़ाएंगे। हम अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संविधान की मंशा अनुसार समय समय पर ढेबर कमीशन रिपोर्ट, मंडल आयोग, सच्चर समिति, वन अधिकार, पैसा कानून, 5वीं अनुसूची के प्रावधान, ST/SC आयुक्त की 28वीं रिपोर्ट व अन्य संकलन करेंगे जो जिसमें हमारी भागीदारी नहीं थी, इन लोगों ने अपने विकास के लिए बनाए। संकलन करेंगे, क्या धरातल पर क्रियान्वित हुई, मूल्यांकन करेंगे तथा वादा याद दिलाओ अभियान चलाएंगे। तो दूसरी ओर इन वर्गों के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाएंगे कि हमारे लिए चिंता की कि वो पहुंची या नहीं पहुंची। हम 4-6% दर पर ऋण प्रदान करने वाली समर्पित वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, टैक्स हॉलीडे के साथ बहुजन इकोनॉमिक जोन की स्थापना और 65 वर्ष से अधिक आयु के लिए 5,000 मासिक किसान पेंशन योजना के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का वायदा करते हैं। हम डॉक्टरेट स्तर तक पूर्ण शुल्क माफी, घरेलू अध्ययन के लिए रुपये 10 लाख तक, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए 50 लाख तक की बढ़ी हुई छात्रवृत्ति और व्यापक कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। इन वर्गों के छात्रों को सरकारों से मिलने वाली छात्रवृत्तियां माह की प्रथम तारीख को देय हो, सूचकांक के आधार पर छात्रवृत्तियां बढ़ाई जाएं, बार बार फार्म भरने की प्रक्रिया बंद कराकर पात्र कार्ड जारी हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। हम निजी क्षेत्र में न्यायपालिका में आरक्षण के कार्यान्वयन की मांग करते हैं, जो सभी स्तरों पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। एक व्यापक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक जनगणना साक्ष्य आधारित नीतियों का आकार देगी। यूएनओ द्वारा 2007 में जारी आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र जो संसद में रेटिफाइड कराने की आवाज़ बुलंद करेंगे। हम मुफ्त चिकित्सा बीमा, विशेष स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की गारंटी देंगे। साथ ही बुनियादी ढांचा, स्वच्छ जल के लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक हर समुदाय तक पहुंचाएंगे। देश के 10 राज्य जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं, संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत माननीय राज्यपाल, राष्ट्रपति महोदय आदिवासी के संरक्षक घोषित हैं। इन राज्यों में जनजाति परामर्शदात्री समिति TSC गठित है। आदिवासी के विकास व जल जंगल जमीन के हकों को सुरक्षित करने के लिए नियमित संवाद स्थापित करेंगे। 6ठी अनुसूची क्षेत्र के आदिवासियों के विकास के अधिकारों के मुद्दों को भी उठाएंगे। हमारे कार्यक्रम में यह भी शामिल है, प्रति व्यक्ति एक नौकरी की गारंटी, वन अधिकार अधिनियम, पैसा कानून का पूर्ण कार्यान्वयन एवं मैसा कानून को अस्तित्व में लाने की
आवाज़ उठाएंगे। जो मैसा कानून संसद में पड़ा है लेकिन आज तक उसको उठा करके नहीं देखा, उसका अंतिम रूप नहीं दिया गया। जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटन करने की बात करेंगे। समर्पित मीडिया चैनलों और सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण करेंगे। नियमित निगरानी और सामाजिक ऑडिट के साथ मजबूत शासन तंत्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र पैटर्न लागू कराएंगे जो आदिवासी के विकास के लिए महत्वपूर्ण एक पहल है। प्रकृति बचाओ आंदोलन का भी आगाज करेंगे क्योंकि नाउ आवर एशियर विल बी बाय द नेचर। अगर नेचर को नहीं बचाया तो पूरी मानवता को है, तो हम तो नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए उसकी आवाज़ भी हम बुलंद करेंगे। हमारे स्पष्ट कार्यान्वयन में समय सीमा निर्धारित की है। 100 दिनों के भीतर तत्काल कार्रवाई, 1 वर्ष के भीतर अल्पकालीन लक्ष्य है, 2 से 3 वर्षों मध्य अवधि में के उद्देश्य, 3 से 5 वर्षों में दीर्घकालीन परिवर्तन। यह केवल एक राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं है, यह लाखों भारतीयों के जीवन को बदलने के लिए हमारी गंभीर प्रतिबद्धता है, जिन्होंने समाज में अपने उचित स्थान के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। बदलाव का समय आ गया है। हम हर उस नागरिक को इस ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं जो समानता, न्याय, गरिमा में विश्वास रखता है। साथ मिलकर हम एक वास्तव में समावेशी और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे और यह संभव है। ये मैं भारत के सारे अध्यक्ष जो आए हैं वो संकल्प लेते हैं और निश्चित ही हम इस कदम को आगे बढ़ाएंगे।